प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आज हम सभी एतद बराबर यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग के अनुवाद को सीखेंगे। तो आइए सीखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्रिया लिखी गई है। लट लकार में होता है वर्तमान काल, गम में होता है जाना। तो इसका प्रथम पुरुष में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो गच्छ, इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप लिखे गए हैं यहाँ पर। तो प्रथम पुरुष में है एक वचन में गच्छति, द्विवचन में गच्छतः और बहुवचन में गच्छन्ति। तो आइए इसको एक साथ में पढ़ते हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। आप सभी मेरे साथ बोलें, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। और अब यहाँ पर हमने किम बराबर क्या पुल्लिंग में ये रूप लिख दिया है। तो यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इसका भी प्रयोग करेंगे साथ साथ। और इसका भी रूप है प्रथम पुरुष में ही कह, कौ, के। तो कह में होता है कौन, कौ में कौन दोनों और के में कौन सभी। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमने पुल्लिंग में एतद बराबर यह का रूप लिखा है। तो यह भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। तो एषः मीन्स एक वचन में एषः है, एषः मीन्स होता है यह। और द्विवचन में एतौ, एतौ मीन्स ये दोनों। और बहुवचन में है एते, येते मीन्स ये सभी। तो आइए इसका वाक्य प्रयोग सीखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है यथा। यथा मीन्स होता है जैसे, यानी उदाहरण आपको दिया जा रहा है। जैसे यह कौन जा रहा है, पहला अनुवाद है यह कौन जा रहा है। तो यह का मीनिंग क्या हो जाएगा मित्रों? तो यह का मीनिंग हो जाएगा, पुल्लिंग में हो जाएगा एषः। एषः मीन्स यह। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एषः, ये हो गया ये सह। अब कौन का मीनिंग? तो यहाँ पर कौन का मीनिंग दिया गया है कह। कह मीन्स कौन पुल्लिंग में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कह, एषः कह। अब यहाँ पर गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति का अर्थ होता है एक वचन में होता है जाता है, और द्विवचन में होता है यानी दो लोग जाते हैं, और बहुवचन में हो जाता है दो से अधिक अर्थात बहुवचन में जाते हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्न किया जा रहा है कि कौन जा रहा है। तो उत्तर मिलता है कि यह। तो यह कौन जा रहा है? तो यहाँ पर यह एक वचन के लिए यूज किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसा हमारा एक वचन में है। तो इसका जो ये विशेषण है, यानी यहाँ पर कौन के लिए कहा गया है, तो यह भी एक वचन में होगा और इसकी क्रिया भी एक वचन की होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गच्छति। तो यहाँ पर हो जाएगा एषः कः गच्छति। क्या हो जाएगा? एषः कः गच्छति, यह कौन जा रहा है। आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं। ये दोनों कौन जा रहे हैं? ये दोनों कौन जा रहे हैं। तो इसका क्या अनुवाद होगा? तो ये दोनों का हो जाएगा, ये दोनों का हो जाएगा एतौ। क्या हो जाएगा? ये दोनों का मीनिंग हो जाएगा एतौ। तो यहाँ पर हम एतौ लिखेंगे, एतौ लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका ये जो सार्वनामिक विशेषण है, तो यहाँ पर हो जाएगा कौ। कौ मिस हो जाता है कौन दोनों। तो यहाँ पर हो जाएगा कौ, एतौ, कौ।
फिर इसके बाद जब ये कर्ता हमारा द्विवचन में है तो इसका जो सार्वनामिक विशेषण है ये भी द्विवचन में हो जाएगा और इसकी क्रिया भी द्विवचन की होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गच्छतः। इस तरह से हमारा अनुवाद हो जाएगा एतौ कौ गच्छतः। अब आइए अगला अनुवाद सीखते हैं। ये सभी कौन जा रहे हैं। ये सभी कौन जा रहे हैं। ये सभी कौन जा रहे हैं, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, तो ये सभी का हो जाएगा, ये सभी का हो जाएगा एते, और फिर यहाँ पर लिखेंगे एते। अब कौन के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा कर्ता बहुवचन में, इसलिए इसका सार्वनामिक जो विशेषण है कौन शब्द, यह भी हमारा बहुवचन में आएगा। तो बहुवचन में देखिए यहाँ पर जब हमारा कर्ता बहुवचन में है तो इसका ये सार्वनामिक विशेषण कौन सभी के लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे के मीन्स होता है कौन बहुवचन के लिए, तो ये ते के हो जाएगा। और जब यहाँ पर ये हमारा बहुवचन हो गया तो ये इसकी क्रिया भी बहुवचन की हो जाएगी गच्छन्ति। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गच्छन्ति। अब इस तरह से एते के गच्छन्ति यह पूरा वाक्य हो जाएगा ये ते के गच्छन्ति। अब आइए दूसरा वाक्य सीखते हैं। अब दूसरे वाक्य के लिए क्या किया गया, इसमें क्या करेंगे। अब दूसरे वाक्य के लिए यहाँ पर हम अब इस वाक्य को स्त्रीलिंग में बना देते हैं। स्त्रीलिंग में कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले इस एस शब्द को यहाँ पर स्त्रीलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्त्रीलिंग लिख देते हैं। ये स्त्रीलिंग हो गया। अब यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा, एते और एताह, इस तरह से हो जाएगा ऐसा एते एताह, ऐसा एते एताह। तो ऐसा मीन्स हो जाएगा यह स्त्रीलिंग में, और एते मीन्स ये दोनों, और एताह मीन्स ये सभी हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर ये जो इसका सार्वनामिक विशेषण है तो अब इसको भी यहाँ पर हम लिखेंगे का, और यहाँ पर हो जाएगा के, और यहाँ पर भी हो जाएगा काह। इस तरह से हो जाएगा का के काह। ये भी स्त्रीलिंग में हो जाएगा किम बराबर क्या। यहाँ पर ये रूप है आपका किम बराबर क्या। किम बराबर क्या स्त्रीलिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है। और ये आपका एतद बराबर यह भी स्त्रीलिंग में है। ये भी आपका एतद बराबर यह शब्द रूप यह भी आपका स्त्रीलिंग में लिखा गया है। तो ऐसा मीन्स यह, एते मीन्स ये दोनों, एता मीन्स ये सभी, का मीन्स कौन, के मीन्स कौन दोनों, और काह मीन्स कौन सभी। तो इस तरह से ये तैयार हो गया। अब इसके साथ क्रियाएं यही रहेंगी, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति ही, यह है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। तो अब आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं यहाँ पर कि यह कौन जा रही है। तो स्त्रीलिंग का भी इसी में अनुवाद लिख देते हैं नीचे। यह कौन जा रही है। यह कौन जा रही है, तो यहाँ पर यह कौन जा रही है इसका क्या हो जाएगा, यह का हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसा। और कौन के लिए यहाँ पर
का लिखेंगे, का मीन्स हो जाता है कौन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका का, ऐसा का। और फिर अब यहाँ पर देखिए जब हमारा यह सार्वनामिक विशेषण एक वचन में है तो इसकी क्रिया भी एक वचन की लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा गच्छति। तो ये हो जाएगा ऐसा का गच्छति, ऐसा का गच्छति। अब आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं। ये दोनों कौन जा रही हैं? ये दोनों कौन जा रही हैं? ये दोनों कौन जा रही हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? अब ये दोनों का हो जाएगा एते, और फिर कौन का हो जाएगा के, और फिर यहाँ पर क्रिया हो जाएगी गच्छतः। एते के गच्छतः, ये हो जाएगा आपका पूरा वाक्य कि एते के गच्छतः, एते के गच्छतः। आप सभी इसको कॉपी में लिखते जाइएगा ताकि आप सभी को कभी भी ज़रूरत पड़ने पर ये इस तरह के अनुवाद करने में बेहद आसानी हो जाएगी। अब आइए अगला अनुवाद सीखते हैं। जैसे ये सभी कौन जा रही हैं? ये सभी कौन जा रही हैं? तो ये सभी कौन जा रही हैं, इसका क्या हो जाएगा? तो ये सभी का हो जाएगा एताह। तो यहाँ से हम लिख देंगे एताह। और फिर कौन के लिए? कौन के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे कर्ता बहुवचन में है इसलिए इसकी क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो यहाँ पर ये काह हो जाएगा, काह में हो जाता है कौन सभी, तो कौन का हो जाएगा काह, एताह काह। तो अब यहाँ पर इसकी क्रिया भी बहुवचन की हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे गच्छन्ति। तो इस तरह से हम पुल्लिंग में इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं इन सभी वाक्यों का, और फिर स्त्रीलिंग में भी इस तरह के अनुवाद लिख सकते हैं। तो अब आइए, अब इसमें हम कुछ संज्ञा का प्रयोग करते हैं। जैसे पहले इसको मिटा दें, इसके बाद हम इसमें संज्ञा का इस्तेमाल करेंगे। संज्ञा का प्रयोग यदि आप लोग सीख लेंगे तो फिर आप लोगों को कभी भी अनुवाद करने में, इस तरह के अनुवाद करने में आपको किसी प्रकार की भी कठिनाई महसूस नहीं होगी और आप सभी आसानी से इस तरह के अनुवाद भी कर सकेंगे। तो आइए सीखते हैं। जैसे यहाँ पर हम किसी का नाम लिख दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग कर दिया है, तो यहाँ पर हमने राधा लिख दिया, और यहाँ द्विवचन में राधा, संस्कृत में ही लिख रहे हैं मित्रों, राधा मीरा च। तो यहाँ पर हो गया आपका राधा मीरा च। और यहाँ पर हो गया बहुवचन में राधा मीरा गीता च। तो जब हम बहुवचन में लिखेंगे तो इस तरह से राधा लिखने के बाद यहाँ पे कामा लगा देते हैं, फिर इसके बाद मीरा गीता च को बाद में लिखते हैं, क्योंकि जब प्रथम पुरुष के दो कर्ता
एक संस्कृत का नियम है कि जब प्रथम पुरुष के दो कर्ता इस और शब्द के साथ जुड़े हों तो इस और शब्द की मीनिंग को बाद में लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पर भी च बाद में लिखा गया और यहाँ पर भी च बाद में लिखा गया है। तो आइए अब इस तरह का अनुवाद भी सीख लेते हैं। आप सभी भी लिखते जाएंगे साथ साथ, ताकि यह आपको अधिक दिनों तक याद रहे और जब भी आवश्यकता पड़े तो आप उसको खोल करके कॉपी को देख भी सकते हैं। जैसे यह राधा जा रही है, इस तरह का अनुवाद कि यह राधा जा रही है, यह राधा जा रही है, इसका क्या हो जाएगा? तो अब यहाँ पर मित्रों ये राधा का अब ये सार्वनामिक विशेषण हो गया यहाँ पर। तो ऐसा मीन्स हो जाएगा यह, और कौन जा रही है? तो राधा जा रही है। जैसा कि आपको अनुवाद में पिछले वीडियो में हमने बताया है कि जैसे छोटा से छोटा अनुवाद हुआ कि राधा जा रही है, तो इसका हो जाएगा राधा गच्छति। चलिए अच्छा इसको भी बता देते हैं कि यह राधा जा रही है। सबसे पहले यह अनुवाद कर लेते हैं, इसके बाद उसको पहले करा देते हैं। यह राधा जा रही है, तो यह की मीनिंग हम यहाँ से लिख देंगे ऐसा, राधा यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा राधा, ऐसा राधा। और फिर यहाँ पर क्योंकि कर्ता हमारा जब एक वचन में हो गया तो इसकी क्रिया भी एक वचन की हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख देंगे गच्छति। तो यहाँ पर हो गया ऐसा राधा गच्छति। अब जैसा कि पहले हमने वीडियो में बताया था तो उसको फिर से रिकॉल करवा दे रहे हैं, यानी कि फिर से उसको याद करा दे रहे हैं आपको। जैसे राधा जाती है तो इसका क्या हो जाएगा? राधा गच्छति। जैसे एक बार हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसको, राधा जा रही है, राधा जा रही है, तो इसका क्या हो जाएगा? राधा गच्छति। क्या हो जाएगा? राधा गच्छति। क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में है इसलिए क्रिया भी एक वचन की लगाई जाएगी। अब जैसे यहाँ पर हो गया कि राधा, अगला अनुवाद में कि राधा और मीरा जा रही हैं, राधा और मीरा जा रही हैं। तो देखिए यहाँ पर राधा भी है और मीरा भी है, तो ये और शब्द के साथ जुड़े हैं हिंदी में। तो इस और शब्द की मीनिंग को हम संस्कृत में जब लिखते हैं तो इसकी मीनिंग बाद में लिखते हैं। तो यहाँ पर अनुवाद हो जाएगा राधा मीरा च। क्या हो जाएगा? राधा मीरा च, राधा मीरा च। अब क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में इसलिए यहाँ पर क्रिया भी द्विवचन की लगाएंगे। तो गच्छतः लिखा गया है यहाँ पर ये गच्छतः लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे गच्छतः। तो इस तरह से यह अनुवाद हो गया राधा मीरा च गच्छतः। अब अगला अनुवाद है कि राधा मीरा और गीता जाती हैं, राधा मीरा और गीता जाती हैं। तो इसका क्या अनुवाद होगा? तो यहाँ पर देखिए बहुवचन में जब दो से अधिक है, अधिक हो गई हमारी कर्ता, जब कर्ता हमारे दो से अधिक हो जाते हैं तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा राधा मीरा गीता च। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं राधा मीरा गीता च। क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में हो गया तो इसकी क्रिया जो है यह भी बहुवचन में हो जाएगी। तो यहाँ पर गच्छन्ति लिख देते हैं। तो इस तरह से पूरा वाक्य हो गया कि राधा मीरा गीता च गच्छन्ति।
अब इसके बाद आइए इस अनुवाद को सीखते हैं। जो यहाँ पर लिखा गया है ये सार्वनामिक विशेषण, तो अब इस संज्ञा के साथ में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ये दोनों राधा और मीरा जा रही हैं। ये दोनों राधा और मीरा जा रही हैं। ये दोनों राधा और मीरा जा रही हैं। तो इसका क्या हो जाएगा ये दोनों का, तो यहाँ पर लिखेंगे ये ते, तो एते राधा मीरा च, यहाँ से लिखेंगे राधा मीरा च, क्योंकि दो लोग हैं तो राधा मीरा च ऐसे लिखेंगे, राधा मीरा च। एते राधा मीरा च, क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में इसलिए इसकी क्रिया भी द्विवचन की लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छतः। तो इस तरह से हो जाएगा एते राधा मीरा च गच्छतः। अब आइए दूसरा अनुवाद करते हैं। ये सभी राधा मीरा और गीता जा रही हैं। तो यहाँ पर इस तरह का अनुवाद हो जाएगा, ये सभी राधा मीरा और गीता जा रही हैं। ये सभी राधा मीरा और गीता जा रही हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये सभी का हो जाएगा एताह। तो यहाँ से हम लिखेंगे एताह। राधा मीरा और गीता ये तीन लड़कियां हैं, तो यहाँ पर राधा मीरा और गीता को लिख देंगे। राधा लिखेंगे, फिर कामा दे देंगे, फिर मीरा लिखेंगे और गीता लिखेंगे, फिर यहाँ पर च लिख देंगे। ये और शब्द की मीनिंग है, च मीन्स होता है और। तो अब यहाँ पर क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पर इसकी क्रिया भी बहुवचन की हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे गच्छन्ति। तो एताह राधा मीरा गीता च गच्छन्ति, इस तरह से ये हो जाएंगे। अब फिर इसके बाद अब आइए हम इन सभी का फिर से ये पुल्लिंग में सीख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर ये यह कौन जा रहा है इस तरह का प्रश्न किए हैं, तो इसका उत्तर भी लिख देते हैं और उसको भी, ताकि आप सभी जान सकें। तो यहाँ पर अब इसको फिर से हम पुल्लिंग बना दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर अब हम इसको फिर से पुल्लिंग में लिख दे रहे हैं, ताकि आप सभी को पुल्लिंग के भी अनुवाद करने में बिल्कुल आसानी हो जाए। तो अब यहाँ पर ये रूप आपका फिर से हम पुल्लिंग कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एषः, एषः मीन्स हो जाएगा यह, और एतौ और एते। जैसे मित्रों होता है सह तौ ते, उसी प्रकार से यह एतद बराबर यह जब हो जाता है तो सभी के सामने हम ए लगा देते हैं। ए सह ए तौ एते, जो सह होता है तो उसमें यहाँ पर ये मूर्धा स का प्रयोग कर देते हैं। और बाकी अब यहाँ पर कर्ता के साथ में तो हम यहाँ पर किसी का नाम लिख देते हैं रामः, और द्विवचन में हो जाता है रामः,
श्यामः च। तो अब आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं रामः श्यामः च। यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगा इसलिए हम नीचे लिख दे रहे हैं इसको। तो आप बहुवचन में लिखेंगे रामः श्यामः मोहनः रामः श्यामः मोहनः च। इस तरह से आप सभी भी लिख लीजिएगा। अब इसके साथ में भी ये क्रियाएं गच्छति गच्छतः गच्छन्ति प्रयोग में की जाएंगी। थोड़ा मित्रों गर्मी बहुत तेज़ है आज, तो अब आइए हम सीखते हैं। पहला अनुवाद है हमारा कि यह राम जा रहा है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा यह राम जा रहा है, यह राम जा रहा है। तो अब यहाँ पर इस तरह का अनुवाद सीखने के लिए सबसे पहले यह की मीनिंग हम लिखेंगे एषः। तो यहाँ पर हो जाएगा एषः। अब कौन जा रहा है? तो राम जा रहा है, तो रामः गच्छति, इसको लिख देंगे रामः गच्छति। अब यहाँ पर आपको एक मन में प्रश्न उठना चाहिए कि यहाँ पर ये रामः में विसर्ग आ रहा है, यहाँ पर ये राधा में विसर्ग क्यों नहीं आया? तो राधा में मित्रों यह रूप चलता है रमा की तरह, इस तरह से चलता है रमा, रमे, रमाः, इस तरह से चलता है। तो एक वचन में ये रमा में विसर्ग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर राधा में भी विसर्ग नहीं लगाया जाता है। द्विवचन में राधे हो जाता इस तरह से, और यहाँ पर बहुवचन में राधा हो जाता, तब विसर्ग आ जाता। अब यहाँ पर ये रामः में विसर्ग क्यों लग रहा है? क्योंकि ये रूप, ये जो अभी हमने बताया आपको, ये स्त्रीलिंग में चलता है, लेकिन जब पुल्लिंग में चलाते हैं तो इसका रूप चलता है रामः, रामौ, रामाः। तो इस तरह चलता है। एक वचन में यहाँ पर विसर्ग होता है, इसलिए हमने यहाँ पर भी विसर्ग लगाया है। तो अब आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं कि ये दोनों राम और श्याम, ये दोनों राम और श्याम जा रहे हैं, जा रहे हैं। ये दोनों राम और श्याम जा रहे हैं। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, ये दोनों का हो जाएगा ए तो, क्या हो जाएगा? ए तो। तो यहाँ पर लिखेंगे ए तो। राम और श्याम का हो जाएगा रामः श्यामः च। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रामः श्यामः च, क्योंकि कर्ता हमारा जब द्विवचन में है तो इसकी क्रिया भी द्विवचन की लगाएंगे गच्छतः। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गच्छतः। इस तरह से यह पूरा अनुवाद सही हो जाएगा, एतौ रामः श्यामः च गच्छतः। अब आइए एक अनुवाद और सीखते हैं इसी से रिलेटेड। ये सभी राम, श्याम और मोहन जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये सभी राम, श्याम और मोहन जा रहे हैं। ये सभी राम, श्याम और मोहन जा रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ये सभी का हो जाएगा एते। तो इस तरह से हो जाएगा एते। अब राम, श्याम और मोहन का हो जाएगा रामः श्यामः मोहनः च। इसकी संस्कृत हो जाएगी
रामः श्यामः मोहनः च। जब कर्ता हमारा बहुवचन में हो गया तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की लगाएंगे, गच्छन्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छन्ति। इस तरह से हो जाएगा एते रामः श्यामः मोहनः च गच्छन्ति। अब इसमें मित्रों क्रिया विशेषण का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि क्रिया विशेषण को हमने आपको बहुत सारे क्रिया विशेषण को लिखवाया है। तो आइए, जैसे एक क्रिया विशेषण यहाँ पर हो जाता है कुत्र। कुत्र मीन्स क्या होता है, आप सभी जानते हैं क्या होता है, कहाँ। बिल्कुल सही बताया आपने, कुत्र मीन्स कहाँ। तो आइए इसका प्रयोग भी बता दें आपको। जैसे यह राधा, नहीं यहाँ पर पुल्लिंग में ही लिखे हैं तो पुल्लिंग में ही समझ लीजिए। जैसे यह राम कहाँ जा रहा है, यह राम कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका अनुवाद यहाँ ठीक सामने इसके लिख रहे हैं, यहीं पर लिख देते हैं कि एषः राम का हो जाएगा रामः, एषः रामः। अब कहाँ का हो जाएगा, कुत्र। इस तरह से लिख दिए कि एषः रामः कुत्र। अब क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में, इसलिए क्रिया एक वचन की लगाएंगे, गच्छति। तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छति। एषः रामः कुत्र गच्छति। अगर हम इसी को द्विवचन में प्रयोग करते हैं या बहुवचन में प्रयोग करते हैं कि ये दोनों राम और श्याम कहाँ जा रहे हैं, चलिए इसी को कर लेते हैं। जैसे ये दोनों राम और श्याम कहाँ जा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों राम और श्याम कहाँ जा रहे हैं, तो ये दोनों का हो जाएगा एतौ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एतौ। राम और श्याम का हो जाएगा रामः श्यामः च। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रामः श्यामः च। और कहाँ का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर जो हमने लिखा है, कुत्र। लीजिए, इसको एक डिजाइन में पैक कर दिया हमने। तो कुत्र मीन्स होता है कहाँ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुत्र। तो एतौ रामः श्यामः च कुत्र। कुत्र के बाद हम लिखेंगे जा रहे हैं, तो इसका राम और श्याम दो लोग हैं यहाँ पर। तो जब हमारा कर्ता द्विवचन में है तो इसकी क्रिया भी द्विवचन में लगाएंगे, गच्छतः। तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छतः। तो इस तरह से मित्रों लगाएंगे। अभी एक बचा है, तो चलिए इसको भी कर देते हैं। ये सभी और थोड़ा ऊपर से लिखना पड़ेगा हमको। जैसे ये सभी राम श्याम और मोहन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो आप सभी इसका बताएंगे, ये सभी का क्या हो जाएगा, एते। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एते। राम श्याम और मोहन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया कि रामः श्यामः मोहनः च।
तो यहाँ पर हो जाएगा रामः, कामा दे देंगे नीचे, श्यामः, फिर यहाँ पर लिखेंगे मोहनः च, क्योंकि कर्ता हमारा जब बहुवचन में हो गया तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की लगाएंगे, गच्छन्ति। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाता है और क्या बन जाता है कि एते रामः श्यामः मोहनः च गच्छन्ति। तो मित्रों इस तरह से अब हम सभी अब हम और आप सभी यहाँ पर जो स्त्रीलिंग का अनुवाद आप सभी अपने मन से बना करके हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे कि यह, जैसे हमने लिखा है कि यह राम जा रहा है, तो इस तरह से आप बनाएंगे कि यह राधा कहाँ जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी बनाएंगे कि यह राधा, जैसे यहाँ पर हमने बनाया कि यह राम कहाँ जा रहा है, तो इस तरह से आप बनाएंगे कि यह राधा कहाँ जा रही है, यह राधा और मीरा कहाँ जा रही है, और ये सभी राधा, मीरा और गीता कहाँ जा रही हैं। तो इन सभी का आप सभी अनुवाद करके हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और मित्रों यदि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें ताकि आप सभी को यह वीडियो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले। और इसी के साथ अब हम इस क्लास को विराम देते हैं क्योंकि समय बहुत अधिक हो चुका है। तो अब हम आप सभी को ये नपुंसक लिंग इसमें नहीं बताए हैं, तो नपुंसक लिंग के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।